राजसमंद जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने की दिशा में आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने अनुकरणीय कार्य किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नानालाल गुर्जर और सचिव CA दिनेश सनाढ़े के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में वृक्षारोपण के क्षेत्र में अनेक सराहनीय प्रयास किए गए हैं। ग्राम पंचायत कालिंजर की चारागाह भूमि आराजीना 2006-1027-223-14 में, जिसे राष्ट्रमाता पन्नाधाय वनस्थली नाम दिया गया है, 10 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के लिए 20 अप्रैल 2022 को ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इसके बाद ट्रस्ट ने इस क्षेत्र को हरियाली से भरने का संकल्प लिया। प्रमुख वृक्षारोपण पहल वर्ष 2022 गुजरात वापी से 3000 पौधे लाकर लगाए गए। वर्ष 2023 11,000 पौधे राष्ट्रमाता पन्नाधाय वनस्थली में लगाए गए। सरकार द्वारा नरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2024 6,000 और पौधे लगाए गए। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के एक पेड़ गांव के नाम और हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत 7 अगस्त 2024 को उपखंड कुंभलगढ़ स्तर पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ट्रस्ट की भूमिका पौधों की खरीद और उनके परिवहन से लेकर उन्हें रोपने तक का पूरा खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया गया। नानालाल गुर्जर और उनकी समर्पित टीम, जिसमें शंकर सिंह, हीर सिंह राजपूत और तुलसीराम गुर्जर शामिल हैं, ने इस पहल को सफल बनाने में अथक प्रयास किया। ट्रस्ट के सचिव CA दिनेश सनाढ़े ने इस परियोजना के प्रबंधन और दिशा निर्देशन में अहम भूमिका निभाई। ये पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि समाज को हरित भविष्य की ओर प्रेरित भी करती है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के इन प्रयासों से राष्ट्रमाता पन्नाधाय वनस्थली चारागाह भूमि अब एक हरित परंपरा का प्रतीक बन चुकी है। नमस्कार, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है नानालाल जी। अभी आपने जो पन्नाधाय के जो आपने वृक्षारोपण के लिए जो आपका अभियान चल रहा है, अभी तक आपने कितने पेड़ लगा चुके हो? भविष्य में आपके लिए पेड़ लगाने की क्या आपकी वो योजना है? हम लोग 7 सालों के अंदर 2.5 से 3 लाख पौधे पूरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में हर विभाग के अंदर, हर पंचायत के अंदर हम लोग वितरण कर चुके हैं। और अब विभिन्न 3 सालों से हम राष्ट्रमाता पन्नाधाय वनस्थली गंगासागर गांव कालिंजर पंचायत के अंदर 25 से 35 हज़ार पौधे हमने एक ही जगह लगाए हैं, जो हमारा कार्य चल रहा है। भविष्य में आपके लिए वृक्षारोपण के लिए आपकी क्या योजना है? हमें एक ही जगह पे राष्ट्रमाता पन्नाधाय महाराणा प्रताप निर्मल भारत बनाओ, उस योजना के अनुसार हमने एक ही जगह 1.25 लाख पौधे लगाने का विचार किया है। 1.25 लाख पौधों में से हमने 35,000 पौधे लगा दिए हैं। और पूरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में भी हम ये पौधारोपण अभियान का जो काम है, ये विभिन्न हम हमेशा हर साल बरसात के समय में 15 से 25 दिन का चालू रखते हैं। वर्तमान जो बारिश के मौसम गए तो वर्तमान समय में आपने कितने पौधे लगाए? हमने 50,000 पौधे वितरण किए और 11,000 पौधे एक ही जगह लगाए। आप आशापुरा सचिव की संस्था के आप भी मेंबर है, आप इनके प्रति, इनकी योद्धाओं के प्रति आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ जी, तो बहुत पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो समस्या दूसरी है, हम वहाँ पर पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। चारागाह भूमि में बाकायदा पंचायत से NOC लेके हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल बन रही है। परंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जो बार बार बाउंड्री को तोड़ रहे हैं, गाय भैंस अंदर डाल देते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके लिए पहले भी हमने FIR दर्ज कराई है, उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हिम्मत करके अभी कल परसों उन्होंने वहाँ पर बाउंड्री तोड़ दी, गेट तोड़ दिया और उसके बाद में गाय भैंस अंदर डाल दी और कम से कम 10,000 पौधों का नुकसान कर दिया। तो हम आज हम सभी मिलके कलेक्टर साहब को ये लेटर देने आए हैं कि ये जो हो रहा है पर्यावरण के नाम पे, जो पर्यावरण के दुश्मन है, उनके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। और एक बार आप वहाँ पधारें तो खुद देखें कि वहाँ कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ में पर्यावरण के दुश्मनों से भी लड़ने की ज़रूरत है। और मैंने नारायण जी से कहा कि जब आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हो तो पर्यावरण के दुश्मनों से हमको लड़ना पड़ेगा। उसके लिए प्रशासन से हम सहयोग ले रहे हैं, प्रशासन सहयोग लेके पर्यावरण के दुश्मनों से हम लड़ रहे हैं। ना जी, आपका और क्या आम जनता से इस पर्यावरण के लिए आपकी क्या अपेक्षा है? लोगों से अपेक्षा तो यही है, एक्चुअली मुझे लोग राष्ट्रीय पर्यावरण प्रेमी कहते हैं। मेरी कर्मभूमि वापी गुजरात से लेकर मैं राजस्थान तक हर साल रथ यात्रा निकालता हूँ, 11,000 पौधे लेके आता हूँ। और असली पर्यावरण प्रेमी या असली पर्यावरण का कार्य करने वाले व्यक्ति की पहचान की जाए
और पहचान कर कर अगर किसी तरह का पर्यावरण के प्रति सहयोग करना चाहे शासन प्रशासन या उद्योगपति या CSR फंड से या किसी भी तरह से, तो उस जगह सहयोग करें जहां 100% कार्य आपका सफल हो और अच्छा कार्य हो और आपको वो रिपोर्ट हर साल मिलती रहे। अभी आपके इस योजना में प्रयोग में कौन आपके अवरोध पैदा कर रहा है? अभी तो कुछ 1-2 जन मतलब पर्सनल 1-2 परिवार ही हैं जिसे हमें हमारी नर्सरी में तकलीफ दी जाती है। बाकी पूरा गांव का, पूरी पंचायत का हमें 100% साथ और सहयोग मिलता है। उनके लिए आपने कुछ अभी प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई की? कार्रवाई हम 3 साल से नहीं करना चाहते हैं। कार्रवाई करना ठीक नहीं है क्योंकि हर कार्रवाई करने के बाद में हर चीज़ टेबल पे ही पूरी समाधान होता है। लेकिन 3 साल से हम परेशान हुए थे। अब आज हमने SP साहब को और कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया है और हमने एप्लीकेशन दी है केस करने की कि हमें संभालें और हमारी नर्सरी को हमें सपोर्ट करें। आप पर्यावरण के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।